तो भाई फिलहाल सफीदों सदर थाने को लेकर के बड़ी अपडेट का गिला है। सारे दर्शकों के गिला हम लाइव जुड़े हैं। तो संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल कई तरह की बातचीत का दौर चल रहा है। और भाई कई जने तो न्यू भी कमाए हैं कि भाई सफीदों का पूरा सदर थाना जो है सुनने में न्यू भी आ रहा है, यानी कि कई सारे जो सोर्सेज हैं वो न्यू तक भी कमाए हैं। अब भाई क्या पूरा का पूरा सदर थाना सस्पेंड उसका है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते कि भाई इस तरह की ये बात सच्चाई है। और इस पूरी जानकारी के लिए हमारे गले मौजूद हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार। तो कारण क्या है, क्या हालात बने थे। अब भाई हाई कोर्ट की गाज जो है वो सफीदों के सदर थाने पे पड़ी है। तो राजीव क्या है पूरा मामला, कारण क्या था, क्या नौबत आई, और फिलहाल जो है पूरे हरियाणा में सफीदों का जो सदर थाना है वो सुर्खियों में क्यों है। देखिए, थोड़ी देर पहले की आप बात करा तो जीन ते मेरे द्वारा कई फोन आए कि भी थाना पर रेड लग रही है, इस टाइप की सूचनाएं जो हैं वो आनी शुरू हो गई थी। और सूचनाएं ये मिली है कि सफीदों का जो सदर थाना है वहां पर एक रेड लगी है। और ये जो रेड है सर, बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट की रेड थी जी। और हाई कोर्ट की रेड लगना किसी थाने पे छोटी मोटी बात आपस में नहीं होती। कोई ना कोई बड़ा मामला इसके पीछे जरूर होता है, जिसके कारण हाई कोर्ट की रेड जो है वो चंडीगढ़ से चल के जींद तक पहुंची है। और पूरा मामला आप दर्शकों को बता दे कि एक 22 साल की लड़की जो है वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो मिलती है सर सदर थाने को। ओके। सदर थाना उस पे एफआईआर दर्ज करता है। और इस जो मेरी जानकारी में है, जो मेरे सोर्सेज ने बताया है कि एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें एक लड़की जो है गुमशुदा हो गई थी। और उस पूरे मामले में जींद के सामदो गांव का एक लड़के का भी जिक्र है। और बताया जा रहा है कि वो जो लड़का था, वो जो लड़की है उसके साथ जो है वो चली गई है। हो सकता है कि वो लड़का उसको किस तरीके से लेके गया वो एक जांच का विषय है, या लड़की अपनी मर्जी से गई है वो भी एक जांच का विषय है। लेकिन सामदो गांव का एक लड़का जिसके ऊपर आरोप लगे, उन आरोपों के बाद जो है पुलिस ने पूछताछ के लिए जो उस लड़के का परिवार था, सूचना ये है कि उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। ठीक है। और थाने में बुलाया तो उसके बाद जो जिस परिवार को लेकर के गए थे उसके परिवार के सदस्य जो है वो हाईकोर्ट चले गए। और हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने दलील रखी कि जो हमको जो है पुलिस ने इलीगल तरीके से थाने में बैठा रखा है पूछताछ के लिए, जांच के लिए। इस तरीके की बातें कही हैं। तो आमतौर पर राजीव क्या होता है कि इस तरह से किसी आईओ यानी कि कोई जांच अधिकारी किसी थाने का या कोई थाने का कांस्टेबल, इंस्पेक्टर या फिर कोई भी व्यक्ति यदि कोई इस तरह का प्रयास या कोई ड्यूटी में कोई लापरवाही करता है तो ऐसे में उस प्रॉपर एक पर्टिकुलर अधिकारी के ऊपर एक्शन होता है। तो फिलहाल जो चीजें सुनने में आ रही है पूरा थाने के ऊपर हाईकोर्ट की जो रेड पड़ी है, ये क्यों हुआ सर? देखिए, जो परिवार है यानी कि जिनको हिरासत में तो मैं कह नहीं सकता कि लिया है, क्योंकि ना तो उनको हिरासत में लिया गया, ना ही उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने डाली है। उनको सिर्फ जो कि क्योंकि मेरे पुलिस में सोर्सेज है, उनका ये कहना है कि पुलिस ने सिर्फ उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। और उसी दौरान जब वो पूछताछ के लिए बुलाए तो जो परिवार था वो हाईकोर्ट चला गया, यानी कि जो लड़के का परिवार था, सामदो गांव का परिवार था, वो हाईकोर्ट चला गया। और हाईकोर्ट जाने के बाद वहां से एक स्पेशल वारंट ऑफिसर जो है वो नियुक्त होता है और वो थाने पर रेड करने के लिए जाता है, ये पूछताछ करने के लिए जाता है कि आप लोगों ने इन लोगों को पूछताछ के लिए बुला रखा है, कैसे क्यों बुला रखा है इनको, ये चीजें क्लियर होती हैं। तो ये था ये पूरा मामला, ये पूरा मामला था। और मेरे जो सोर्सेज है उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है पूछताछ के लिए किसी को भी बुला सकती है। ये पुलिस का एक अधिकार है, पुलिस के कार्य क्षेत्र में है सर, वो मतलब पूछताछ के लिए किसी को बुला सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखा तो एक 22 साल की लड़की गुमशुदा हुई है और अभी तक उसकी लव मैरिज की कोई सूचना जो है वो पुलिस तक नहीं पहुंची है। यानी कि तो परिवार की बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सका है। और ये बड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है जब चलो लड़की घर से चली गई है या अपनी मर्जी से गई है या उसको कोई बहला फुसला करके लेके गया है, लेकिन अभी तक उसने इतने दिन, कुछ दिन भी बीत गए उसमें बीच में, अभी तक उसने अगर शादी नहीं करी तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस भी सख्ते में आते कि भी इतने दिन हो गए उसने शादी भी नहीं करी, तो आखिरकार कहीं लड़की के साथ कुछ गलत तो ना हुआ हो। ये कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और उसी को लेके पुलिस ने, जो मेरे पुलिस के सोर्सेज है वो ये कह रहे कि इसीलिए हमने जो है जो जिस लड़के के ऊपर आरोप थे जो जांच में हमारे सामने आया, तो उसको परिवार को जो हमने इसलिए बुलाया था कि पूछताछ करी जा सके। और उसी दौरान जो है वो वहां चले गए, वारंट ऑफिसर चंडीगढ़ से वहां आता है। और पुलिस के सोर्सेज का ये कहना है कि जो ऑफिसर्स आए थे
उनको हमारी कार्रवाई में कुछ भी इलीगल जो है वो दिखाई नहीं दिया। ये पुलिस का दावा है। हाँ, वो वहां से जा चुके हैं और पुलिस हिरासत पूछताछ के लिए बुला सकती है और हमने अभी तक उस मामले में किसी की अरेस्टिंग नहीं की है। चलो भाई, सभी दर्शकों ने बेरा पड़ गया। एक चीज और क्लियर कर दिया, कहीं ये अफवाहें चल रही है कि पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोरी अफवाहें हैं। चलो भाई, इस घटनाक्रम के पीछे या फिर ये चर्चाओं का जो दौर चल रहा था, इसके पीछे की जो सच्चाई है वो हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार ने आप लोगों तक पहुंचाई है। तो जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं? हालांकि परिवारों की अगर मैं बात करूं तो जिस परिवार से 22 साल की लड़की गुम हुई है, उस परिवार की बेचैनी का अंदाजा जो है वो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि परिवार के ऊपर क्या बीता है जिस परिवार की बच्ची गुम हुआ है। तो इसी के चलते हाई कोर्ट की जो रेड है वो सफेदों के सदर थाने के ऊपर पड़ी थी, उससे की वजह से इस तरह की चर्चाओं का बाजार जो है वो पूरी तरह से गर्म था। तो भाई कमेंट सेक्शन में तो हम भी अपनी अपनी राय इस घटनाक्रम के बारे में मर्यादित शब्दों में लिख सको। कर दो वीडियो ने शेयर। जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर और बब्बर शेयर कर दो। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे सहयोगी राजीव कुमार के साथ।